नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि जो शादियां हमारे समाज में होती हैं वो आखिर इतनी जल्दी, इतने अचानक, इतने अजीबोगरीब तरीके से क्यों बिगड़ जाती हैं। क्यों संबंधों में दरार आती है, क्यों हम सेपरेशन की ओर भागते हैं। क्या इसमें ज्योतिष का कोई रोल है, कोई रोल आता है क्या? ज्योतिष भी इसमें कोई अपना एक ऐसा इनपुट दे सकती है कि जिससे हम इन चीज़ों से बच सकें, या कोई रास्ता ही नहीं है हमारे लिए जीवन में? नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहले तो आप कुंडली का मिलान करें अच्छी तरह से। कई बार क्या होता है कि हम माँ बाप ये सोच लेके चलते हैं कि बहुत लेट हो गए हैं, बहुत लेट हो गए हैं, वैसे ही देर हो गई है, कोई कमी है तो चलो कोई नहीं, इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, इस दोस्त की तरफ ध्यान नहीं देते, ठीक है कर देते हैं। ये कभी भी मत करो, क्योंकि 2 बच्चों के जीवन का सवाल है और उन 2 बच्चों तक वो जीवन सीमित रहता तो ठीक भी था। वो आप तक और हम तक आता है और उनकी आने वाली संतति पे भी उसका असर जाता है। इसलिए जब कभी भी कुंडली की बात आती है उसको जरूर मिलाएं। कुंडली के साथ साथ गुण मिला देते हैं। 36 गुण मिल गए, 32 मिल गए, 34 मिल गए, 34, 32, 30, 31, 28 जो भी हैं, कितने भी गुण मिल जाएं, गुण मिलान के साथ साथ आपको ग्रह मिलान भी करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक बात करते हैं छोटी सी। लड़के की कुंडली में जब भी हम देखेंगे तो बाकी ग्रह तो देखेंगे ही देखेंगे, लड़के का चंद्र जहां होगा, लड़की की कुंडली में जाएंगे उसका शुक्र कहां बैठा है उससे। अगर वो चतुर्थ भाव में बैठा है, इसमें कई पॉइंट हैं, मैं आपको एक दे रहा हूं। अगर वो चतुर्थ भाव में बैठा है लड़के के चंद्र से लड़की का शुक्र, तो वहां वो एडजस्टमेंट नहीं होगी, बहुत समय लगेगा उनको। अगर वो ऊपर वाले की कृपा हो जाए, दोनों व्यक्ति आध्यात्मिक तो हों, दोनों पति पत्नी आध्यात्मिक हों और बड़ों का हर वक्त कहना मानते हों, उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हों, तो भले ही वो आपस में उनका संबंध बना रहे, उनकी शादी कुछ साल चल जाए। और नहीं तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि वैचारिक मतभेद, उनके विचार ही नहीं मिलेंगे आपस में, तो फिर वो साथ रह के क्या करेंगे? साथ रहते भी रहेंगे तो दिन में 10 बार झगड़ा करेंगे, 10 बार उल्टा बोलेंगे एक दूसरे को। जब भी मिलेंगे, कहने का मतलब यह है तभी कुछ ना कुछ गलत बोलेंगे। इसलिए जब भी आपने शादी करनी हो, चाहे अपने बेटे की करनी हो, चाहे बेटी की करनी हो, ग्रह मिलान बहुत जरूरी है। खाली गुणों से कुछ नहीं होने वाला। गुण तो कोई भी 32 मिला दे, 36 मिला दे, 34 मिला दे, 30 मिला दे, वो सब अच्छे हैं, पर गुण के साथ साथ ग्रह मिलान भी बहुत जरूरी है। ग्रह मिलान ये बताता है कि ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी। मैरिड लाइफ जो हम कुंडली मिला रहे हैं, जिस जातक और जिस जातिका की, क्या उसमें ये कॉम्बिनेशन है? क्या इनकी आयु लंबी है इस रिश्ते की? जो हमने कुंडली मिलाई है, दोनों को एक किया है, तो उनमें कौन सी कुंडली में कौन सा दोष है जिसकी वजह से ये आगे नहीं चल पाएगी। अगर कोई दोष लगता है, एक दोष होता है वैधव्य दोष, बहुत सारे दोष हैं। अगर वैधव्य दोष हैं, मांगलिक दोष है, तो इन दोषों की शांति आप कराएं शादी से पहले। ये नहीं कि चलो भाई शादी, पता ही नहीं लोगों को। सबसे बड़ी समस्या क्या है? वैधव्य दोष का ही पता नहीं होता। मांगलिक दोष भी अवॉइड कर देते हैं लोग। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हम तो कुंडली नहीं मिलाते, हम तो मानते ही नहीं इस चीज को। पर मानो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हो फिर बिल्कुल मत मानो, फिर कभी बाद में भी मत पूछो। अगर उस परमात्मा को मानते हो तो उसी को सरेंडर रहो। फिर ये नहीं कि मेरे को कहा, उसको कहा, दिक्कत आई तो पूछने लगे, नहीं, बिल्कुल मत पूछो। उस ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखा है आपने, तो सीधा वहीं जाके करो जो करना है, फिर बीच बीच में नहीं। इसलिए ये बहुत जरूरी है, यदि आप विश्वास करते हैं तो पूरा करें, और नहीं तो बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल छोड़ दो। फिर ये नहीं कि तकलीफ आ रही है तब कुंडली मिलवा ली, बच्चे झगड़ा कर रहे हैं,
तब तो हमने मिलवाई नहीं थी और अब जो है वो उनमें बनती नहीं है, मियाँ बीवी में, ज़रा देख के बताइए जी क्या दिक्कत है। ये नहीं होना चाहिए। यदि कुंडली हम मिलाएंगे, उसमें ग्रहों को भी मिलाएंगे, गुण को भी मिलाएंगे, भकूट दोष है, नाड़ी दोष है या ग्रह मैत्री दोष है, ये तीन तो महत्व तो रखते हैं। उसके साथ साथ जो योनि दोष है, उस सब चीज़ों को हम एक नज़र जरूर मारें, ताकि पता नहीं कुंडली में क्या दोष है और कौन से दोष की वजह से इस रिश्ते में दरार आ जाए या दिक्कत आ जाए। आज हो क्या रहा है, सबसे बड़ी जो समस्या मुझे लगता है, क्योंकि मैं 10-5 कुंडली हर रोज़ मिलाता हूँ, 10-20 कुंडली हर रोज़ मिलाता हूँ मैं। इतने फ़ोन आते हैं, इतने मैसेज आते हैं, तो उनमें वो कहते हैं कि पटरी नहीं खा रही। पटरी नहीं खाने का क्या कारण है? क्योंकि वो जब उन्होंने शादी करी तब तो मिली नहीं, मिला ही नहीं, या फिर वो कोई कमी थी तो देखने वाले ने भी अवॉइड कर दिया, या उसको उतना ही आता होगा, कह दिया नहीं जी करो करो कोई बात नहीं, ये दोष कोई दोष नहीं होता, भकूट दोष कोई दोष नहीं होता। और भकूट में भी मित्र भकूट है, शत्रु भकूट है, सम भकूट है, वो भी तो देखना पड़ता है। ऐसे लोग देखते ही नहीं। मैत्री है, ग्रह मैत्री है तो कैसी है, अच्छी है नहीं है। नाड़ी दोष भी कहीं ना कहीं असर करता है, मांगलिक दोष भी असर करता है, वैधव्य दोष लड़की की कुंडली में है वो भी असर करता है। कोई नॉर्मल कन्या है, विष कन्या है, वैधव्य दोष की कुंडली है, क्या है, सारी चीजें देखिए। अब लोगों को देखनी नहीं आती, कसूर फिर सारा जिसने कुंडली मिलाई थी उसका, हमारा नहीं है। हम मिलवा के आ रहे हैं, हमारा नहीं है। हम किसी योग्य व्यक्ति को नहीं ढूंढना चाहते। हम चाहते हैं कि जो गली मोहल्ले में बैठा हुआ है, चाहे उसको कुछ नहीं आता, उसने एक टीका अच्छे से लगा रखा है, 2 कपड़े अच्छे पहन रखे हैं, वो ज्ञानी है। ये नहीं होना चाहिए। आप छानबीन करो, नेट पे डालो या वैसे मिलो पर्सनली जा करके किसी व्यक्ति को। हर व्यक्ति देखने में सुंदर नहीं हो सकता और हर व्यक्ति देखने में कुरूप नहीं हो सकता, पर कुंडली देखने में कैसी है अपने आप में, चाहे वो कुंडली अच्छी हो, पर दोनों की कुंडलियां जब मिलाते हैं तो दोनों के ग्रह एक दूसरे पे इफेक्ट करते हैं। यदि आप कुंडली मिला रहे हैं तो लड़के की कुंडली है आपके पास, लड़का आपका है, और लड़की की कुंडली से मिलाना है तो उस लड़की के ग्रह उस कुंडली के बाहर लिख लीजिए और फिर आप मिलान कीजिए कि ये आपस में मेल खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, आपस में कहीं टकराव तो नहीं है, आपस में शत्रुता तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर आप उसको कितने ही गुण मिल जाएं, आप उसको मना कर दीजिए, ये कुंडली नहीं मिलती, इसमें ग्रह नहीं मिलते। 30 गुण मिल रहे हैं, 32 मिल रहे हैं, फिर भी ग्रह नहीं मिल रहे, तो उसको आप रिश्ते को मत कीजिए। क्योंकि जब तक ग्रह नहीं मिलेंगे तब तक लॉन्गेविटी नहीं बनेगी आपकी। जो मैरिड लाइफ की लॉन्गेविटी है वो ग्रहों के मिलान से ही बनती है। इसी तरह से हम रज्जु मिलान भी करना चाहिए। हम खाली अष्टकूट मिलान करते हैं, 10 कूट मिलान करना चाहिए। सारी चीज़ों को मिलाना चाहिए। नवांश कुंडली को भी मिलाना चाहिए, नवांश के ग्रह भी मिलाना चाहिए। जब भी आप देख पाएंगे कि कुंडली में जिन जातकों का आपस में हम शादी करा रहे हैं वो रिश्ता चल पाएगा कि नहीं। आज समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है आज अहम की समस्या है। हम सुनना नहीं चाहते, सबसे बड़ी समस्या आज मुझे लगता है ये है। क्योंकि मेरे पास हर रोज़ कम से कम 20-30 लोग इसी समस्या को लेके आते हैं कि लड़की का इतना पैकेज है, लड़के का इतना पैकेज है। अब 5-5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी लेने वाली लड़कियां वो कहती हैं हम इसके साथ नहीं रहेंगे। ऐसे लड़के कहते हैं कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे। तो कारण क्या है? वो कारण वही है कि उनकी कुंडली सही से नहीं मिलाई गई, उनके ग्रह सही से नहीं मिलाए गए। अगर उनके ग्रह सही से मिलाए गए होते तो फिर शायद ये नौबत नहीं आती। और सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि हम खुद भी हैं। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, सहयोग करें और सारी गलतियों को ध्यान में ना रखें, कुछ को अवॉइड करें, तो ये जीवन अच्छा चल सकता है। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कोई गलती नहीं होती हो या जो हर काम अच्छा ही कर पाता हो। ये नहीं कहा जा सकता कि हर काम वो बुरा करता है।
ये कहो कि वो हर काम अच्छा करता है, पर हो सकता है उससे अच्छा ना हुआ हो। तो निगेटिव मत करो किसी के लिए, ना निगेटिव उसके बारे में बोलो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, सहयोग करो। पर हम ये नहीं करते आजकल, एक दूसरे की कमियां ढूंढते हैं। तो कमियां तो हर किसी में हैं, जिसमें कमी नहीं है वो तो एक ही है। जो सब तरह से समर्थ है और पूर्ण है वो एक ही है। जो संसार में है उसमें कोई ना कोई कमी तो जरूर रही होगी, जो संसार में रह रहा है वो। क्योंकि जिस दिन हमारी कमियां खत्म हो जाएंगी तो हम फिर उसी के हो जाएंगे, फिर यहाँ नहीं रहेंगे। इसलिए जो भी कुंडली मिलानी है और जो भी कुंडली मिलवानी है, जैसे मेरे बहुत सारे लोग आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ वैधव्य दोष है या इसमें विष कन्या दोष बन रहा है इस लड़की कुंडली में, तो इसको ना करो। तो वो कहते हैं कि ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। या लड़के कुंडली में विधुर दोष है, तो भाई ये शादी भी कर दोगे तो पत्नी जीवित नहीं रहेगी या उसकी आयु खंडित हो जाएगी, तो फायदा क्या है उन चीज़ों को करने से। ऐसे रिश्ते को मत जोड़ो, और रिश्ता जोड़ो वो जहाँ मित्रता हो, ग्रहों में मित्रता हो। आप जो उसकी कुंडली के लिए शादी के बाद जो उनकी विवाहित जिंदगी है उसको आगे तक ले जाएं और अच्छे से चला सकें, ये सब चीज़ें देखना अनिवार्य है। अगर आप इन सब चीज़ों पे गौर देंगे, ग्रह जरूर मिलवाओ, गुण मत मिलवाओ। जिस भी कुंडली को मिलान कराना है, अगर आपने खाली गुण मिलवा लिए, ग्रह नहीं मिलाए, तो फिर वो बेकार है। मेरा मानना है कि जब तक आप ग्रहों को नहीं मिलाएंगे, नवांश कुंडली में ग्रहों को नहीं मिलाएंगे, लग्न कुंडली में ग्रहों को नहीं मिलाएंगे, चंद्र कुंडली में ग्रहों को नहीं मिलाएंगे, तो सब बेकार है। गुण मिलाने से कोई लाभ नहीं है। बस एक मन की तसल्ली है कि भाई 20 गुण मिल गए, 25 मिल गए, 30 मिल गए, 28 मिल गए, इनका कोई लाभ नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, किसी किसी कुंडली में लगन से रिजल्ट नहीं आते। उस कुंडली के बारे में अगर हम वर्णन करना चाहते हैं, कोई बात, कोई चीज़ देखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो लगन से इतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना कि चंद्र कुंडली से सपोर्ट मिलता है, चंद्र लगन से सपोर्ट मिलता है। तो हम उस कुंडली को चंद्र लगन से देखते हैं। ऐसी कई कुंडलियों में क्या होता है, रिजल्ट नहीं आते, तो हम उसको नवांश कुंडली में जा करके देखते हैं, वहाँ से रिजल्ट आते हैं। तो हमें पहले तो उन कुंडलियों को इंडिविजुअल देखना चाहिए, एक एक व्यक्ति की अलग अलग देखनी चाहिए, फिर उनको बाद में मिला के देखना चाहिए। अब जो गुण मिलवाने जाते हैं माँ बाप या जो भी परिवार का सदस्य जाता है, उसके पास भी उतना समय नहीं है कि वो आधा घंटा 1 घंटा लगवाए या लगाए अपना। वो भी बहुत जल्दी अपना चला आता है और सामने वाला भी सोचता है कि चल जल्दी कर, छुट्टी कर इसकी। ऐसे नहीं होना चाहिए। पूरा समय सामने वाले को भी दो और खुद भी पूरा समय दो। जब अच्छे से कुंडलियाँ मिलाई जाएंगी, उनके ग्रह मिलाए जाएंगे, तो जीवन में मुझे लगता है ये समस्याएं कम हो जाएंगी। और एक जो दूसरी बात है, सबसे ज़रूरी बात है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और जो सपोर्ट है वो एक दूसरे को जारी रखें। ये नहीं कि उसकी कमियां निकालते रहें सारे जीवन, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको अच्छा जीवन जीना है तो अपनी व्यावहारिक ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के जीवन में भी किसी की कमियों को कम और उसकी अच्छाइयों को ज़्यादा महत्व दो, तो आपका जीवन सुखमय रहेगा, समृद्धि में रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।